प्रश्न नंबर 1, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। आंसर डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आंसर बी हो जाएगा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। प्रश्न नंबर 3, इंटू एक्स एन प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, सिर्फ तभी n एक विषम पूर्णांक होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। प्रश्न आंसर हो जाएगा सी 1। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आंसर सी हो जाएगा, 2√3 बाय √3 होगा। प्रश्न नंबर 6, यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 और LCM बराबर 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल। आंसर सी हो जाएगा, 1350। प्रश्न नंबर 7, पाई है एक। आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 8, √7 एक डैश संख्या है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, अपरिमेय। प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन अलग है। आंसर सी हो जाएगा, √2/5। प्रश्न नंबर 12, √15/3 एक डैश संख्या है। आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 13, 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। यदि x+x2 - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। आंसर ए हो जाएगा पूर्णांक। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आंसर डी हो जाएगा, 23। प्रश्न नंबर 16, दो संख्याओं का मौसम 25 और लॉसव 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा, 1250। 17 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, √91/51। प्रश्न नंबर 18, वृत्ताकार पथ को यदि कवक के स्थान पर रखा जाए 3 घंटे और 4 घंटे तथा समय लगता है तो तीनों परस्पर बिंदु पर पुनः होगा। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा डी नंबर, 24 घंटे। प्रश्न नंबर 19, भाज्य डैश संख्या से भागफल प्लस शेष होगा। आंसर ए होगा, भाजक। प्रश्न नंबर 20, √2 है एक कौन सी संख्या। आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आंसर सी हो जाएगा, 11। प्रश्न नंबर 22, 625 एक के अभाज्य संख्या गुणनखंड में 5 का घात होगा। आंसर सी हो जाएगा, 6। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आंसर ए हो जाएगा, √49/64। प्रश्न नंबर 24, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है। आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 25, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। आंसर डी हो जाएगा, अनंत। प्रश्न नंबर 26, वृत्ताकार पथ तीनों धनात्मक स्थान पर दौड़ प्रारंभ करते हैं तो 1 घंटे
3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः होगा। आंसर हो जाएगा इसको डी नंबर 15 घंटे। प्रश्न नंबर 27 इंटू 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक डैश संख्या है। आंसर सी हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 28 दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आंसर डी हो जाएगा अनंत। प्रश्न नंबर 29 परिमेय संख्या 23/23 गुने 52 का दशमलव प्रसार डैश होता है। आंसर ए हो जाएगा शांत। प्रश्न नंबर 30 22/7 एक डैश संख्या है। आंसर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। यदि भाग एल्गोरिथम ए प्लस बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 हो तो आर बराबर क्या होगा। आंसर डी हो जाएगा 0। प्रश्न नंबर 32 महत्तम समवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर होगा। आंसर सी हो जाएगा ए गुने बी। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। आंसर ए हो जाएगा 17/18। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आंसर डी हो जाएगा 25/49। 35 नंबर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आंसर डी 2√2/2। प्रश्न नंबर 36 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। बी नंबर अशांत। प्रश्न नंबर 37 वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक स्थान दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे समय लगता है तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः होगा डैश। आंसर सी हो जाएगा 12 घंटे। प्रश्न नंबर 38 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। आंसर सी हो जाएगा 0.44। प्रश्न नंबर 39 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है। आंसर बी हो जाएगा अशांत। प्रश्न नंबर 40 महत्तम समवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर होगा। आंसर सी हो जाएगा ए गुने बी। प्रश्न नंबर 41 1/3 डैश संख्या है। आंसर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 42 संख्याओं 25 और 50 का एलसीएम गुणनफल क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा 1250। प्रश्न नंबर 43 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। आंसर ए हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 44 √2/√3 एक डैश संख्या है। आंसर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 45 निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। आंसर √D हो जाएगा √75/√48। प्रश्न नंबर 46 दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 47 किसी धनात्मक पूर्णांक तथा ए बी तथा के लिए ए बी का लॉसो ए बी किसके बराबर होगा। आंसर सी हो जाएगा ए गुने बी। प्रश्न नंबर 48 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किस परिथम है। आंसर बी हो जाएगा मौसो। प्रश्न नंबर 49 यदि भिन्न ए बी में बी 2n + 5n के बराबर में हो तब संख्या डैश है। आंसर बी हो जाएगा a/2n 3m। प्रश्न नंबर 50 इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है। आंसर बी हो जाएगा 20 √20।
प्रश्न नंबर 51, इतना 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 डैश संख्या है एक। आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 52, संख्याओं का 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा 1250। प्रश्न नंबर 53, √3 एक है। आंसर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 54, 2, 10 और 20 के लसौ और मसौ का अनुपात क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा 10:1। प्रश्न नंबर 55, 2 लगातार संख्याओं का मसौ डैश होता है। आंसर बी। 6, 8, 22 का लसौ और मसौ का अनुपात है। आंसर ये हो जाएगा 132.1। निम्नलिखित में π/2 में क्या है। आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं। प्रश्न नंबर 58, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। आंसर 49। आंसर हो जाएगा √81/91। प्रश्न नंबर 59, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। आंसर ए हो जाएगा 1, 2। प्रश्न नंबर 60, 3√3 है 1। आंसर सी हो जाएगा पूर्णांक संख्या। 61 में वास्तविक संख्याओं का मूल रूप से डैश प्रकार होते हैं। आंसर ये हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 62, 1.62 एक डैश संख्या है। आंसर ये हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 63, 2 + √3 एक डैश संख्या है। आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 64, 4√2 एक डैश संख्या है। आंसर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 65, √4 एक डैश संख्या है। आंसर ये हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 66, √8 एक कौन सी संख्या है। आंसर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 67, 1/√2 एक कौन सी संख्या है। आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 68, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या होता है। आंसर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 69, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक कौन सी होती है। आंसर ये हो जाएगा परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक डैश होती है। आंसर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 71, 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। आंसर सी हो जाएगा 13/51, √31/51। प्रश्न नंबर 72, 7 + √3 है 1। बी नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 73, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आंसर √D हो जाएगा √16। 5, 15 और 20 के लसौ और मसौ का अनुपात डैश होता है। आंसर हो जाएगा डी 12.1। 75 में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का अनुरूप है। आंसर सी 2m। प्रश्न नंबर 76, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसो। आंसर डी हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 77, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। आंसर बी हो जाएगा 24। प्रश्न नंबर 78, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है नहीं है। आंसर डी हो जाएगा √121। प्रश्न नंबर 79, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। आंसर ए हो जाएगा √64/81। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आंसर हो जाएगा ए 3/8। प्रश्न नंबर 81, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आंसर डी हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 82, दो संख्या और ए और 18 का लसौ 36 तथा मसौ 2 हो तो ए का मान सी हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 83, एक आदमी 24 मीटर परिश्रम पुनः 10 उत्तर जाता है तो कितनी दूरी पर है। आंसर सी हो जाएगा 26 मीटर।
प्रश्न नंबर 84, 3.27 है एक कौन सी संख्या? आंसर बी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 85, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रश्न नंबर 86, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, निम्न में कौन संख्या परिमेय है? आंसर हो जाएगा सी √3/5। 89.2 तथा 2.5 के बीच की वो परिमेय संख्या है। आंसर बी हो जाएगा √5। आंसर 6x4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक है। आंसर डी हो जाएगा 6xy। प्रश्न नंबर 64 के वर्गमूल क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 10 गुने √15 बराबर है। आंसर ये हो जाएगा 5√5/6। सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। आंसर डी हो जाएगा 3600। प्रश्न नंबर 94, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या है तो योग n है तो n हमेशा भाज्य है। आंसर डी हो जाएगा कोई नहीं। प्रश्न नंबर 95, संख्याओं 0.32 टिकियों के रूप में जहाँ p क्यों पूर्णांक है तो क्यों 0 नहीं लिखा जा सकता है? आंसर सी हो जाएगा 32/99। प्रश्न नंबर 96, संख्याओं 23.43 को p क्यों के रूप में जहाँ p क्यों पूर्णांक है तो ये इतना प्रकट किया जा सकता है। आंसर ये हो जाएगा 2320/99। प्रश्न नंबर 97, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक के महत्तम के रूप में एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ा 600 है तो यदि एक संख्या डैश होगा? आंसर बी हो जाएगा 80। आंसर पॉइंट नंबर 98, xn+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से डैश होगा। आंसर ये हो जाएगा एक विषम पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 99, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 1, आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार संत है? आंसर सी हो जाएगा 343/2 2 × 3 × 5 × 3 × 5 × 7 × 3।